करती है। सो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये सेशन आप सही में देख रहे हो कि ये कोई एक सपना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो मुझे देख रहे हो ये मैं नहीं हूं, ये कोई और ही है, आपके दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा जो कि रियल में शायद एग्जिस्ट ना भी करता हो। योग वशिष्ठ आपको दूसरे ही स्तर पे पहुंचाता है। और ये क्या है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो टीचर आए हैं वो बड़ा रिसर्च किए हैं इनके ऊपर, उनके बारे में बताओ तो एक बड़ा हिस्सा योग वशिष्ठ के प्रचार प्रसार के लिए आगे रखा हुआ है। उनके बारे में मैं कुछ और बातें बताऊं। योग वशिष्ठ को लेके उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए, सेशंस दिए हैं। बहुत सारे सेशंस में उनके करीब बहुत लोग आए और कहीं ना कहीं लोगों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली इस सेशन के द्वारा उनके। तो भैया आपका स्वागत है सतवा टॉक्स के इस सेशन में। आज मैं एकदम विद्यार्थी की तरह जमीन में बैठ के ये सेशन होस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सुनने में भी उतना मजा आता है। और भैया आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सेशन ही है जिसमें सारे आध्यात्मिक लोग देखते हैं, ये सब वो है जो गुरुदेव के डिवोटीज हैं। और बस हमारा भी चैनल का यही विजन है, जो गुरुदेव का विजन है वही हमारा मिशन है, और इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और भैया योग वशिष्ठ क्या है, ये एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? इससे इसके बारे में और जानना चाहेंगे, प्लीज अनम्यूट भैया। जय गुरुदेव। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सुनाई दे रही है ना सबको? ओके, ठीक है। चलो पहले गुरु का स्मरण करते हैं, फिर शुरू करेंगे। अभिषेक चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। योग वासिष्ठ क्या है? एक लाइन में अगर बताया जाए तो श्री राम जी को हम आज पुरुषोत्तम करके जानते हैं। तो वही ज्ञान जिसने श्री राम जी को एक वैराग्य की अवस्था से निकालकर पुरुषोत्तम बनाया, वो उस ज्ञान को हम कहेंगे योग वासिष्ठ। हाँ, इसका एक लाइन में यही उत्तर हो सकता है। श्री राम जी अपने करीब 16वें वर्ष में आयु में वहां पे इतने वैराग्य में चले गए थे, सात्विक वैराग्य था, कि जिस समय उन्हें ऐसा लगा कि जीवन जीने में कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, यहाँ तक वो बोल के गए कि आत्महत्या करना पाप है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करता, पर जीवन जिया जाए ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा। तो बस उन्होंने एक्चुअली, ये पता है, ये आर्ट ऑफ लिविंग का पहला कोर्स वहीं पे हुआ था, महाराज दशरथ के दरबार में। हाँ, श्री राम जी ने कितना सटीक सवाल पूछा। उन्होंने कहा मुझे तो लगता है कि जीवन जीने जैसा कुछ है ही नहीं लाइफ में। थोड़ी देर बाद बताऊंगा वो ऐसा क्यों कहा उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि वशिष्ठ ऋषि जी रहे हैं, हाँ, विश्वामित्र ऋषि है, ये सब आत्मज्ञानी लोग हैं, ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और कोई अपना पाठशाला चलाते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, इस तरह से सब देखा उन्होंने। और फिर उन्होंने पूछा कि लगता है आपके पास कुछ तो इसका उत्तर है कि जीवन क्यों जिया जाए और कैसे जिया जाए। तो आर्ट ऑफ लिविंग मुझे सिखा दो कि व्हाट इज दैट आर्ट ऑफ लिविंग, कि कैसे जिए और क्यों जिए करके। तो कोर्स पहला वहीं पे हो गया, हैप्पीनेस प्रोग्राम। श्री राम जी के जीवन में वैराग्य से लेके
हैप्पीनेस की स्टेट ये उधर ही आ गई। तो वो है योग वासिष्ठ। यस भैया। भैया, ये सेशन आप सच में ले रहे हो कि ये कोई सपना है? किसी का तो सपना है। हाँ, देखो जीवन, ये प्रश्न है ना बड़ा सटीक है। तो सब लोग अपने आप को ये जरूर पूछें कि क्या सच में मैं हूं? अगर मैं हूं तो कहाँ से आया हूं? हम समझते हैं कि हम एक माता पिता के यहाँ हमने जन्म लिया, पेरेंट्स के यहाँ जन्म लिया, और हम आगे की दुनिया देख रहे हैं। हाँ, हम मतलब प्योरली साइंटिफिक अप्रोच लेकर अभी थोड़ा सा देखते हैं, एक कोशिश करके देखते हैं कि क्या साइंटिफिकली इसका उत्तर मिलता है क्या। तो चलो ठीक है, पेरेंट्स के यहाँ जन्म लिया, ये बॉडी बन गई। पेरेंट्स कहाँ से आए थे? उनके पेरेंट्स के यहाँ से। वो कहाँ से आए थे? उनके पेरेंट्स के यहाँ से। अब ये सिलसिला लेके जाए, कहाँ तक लेकर जा सकते हैं हम लोग? एकदम डार्विन का भी रूल लेके आए कि नहीं, पहले खाली पानी था, उसमें फिर कुछ जीव जंतु आए। तो थोड़ा उससे भी पहले जाए कि पानी कहाँ से आया, धरती कहाँ से आई। फिर कुछ तो वो थ्योरी बताई जाती है, बिग बैंग थ्योरी, जिसका एक स्विट्जरलैंड में एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार तो ऐसा कुछ तो स्मॉल पार्टिकल था, पार्टिकल रूप में सब कुछ था, पर वो एनर्जी थी जो एकदम ब्लास्ट करना शुरू की और सब कुछ बिखरना शुरू हो गया, और वहां से ये सब बन गया। अब कोई बताए कि वो जो पार्टिकल या जो भी स्ट्रक्चर था, उसके पहले क्या था? इसका उत्तर अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी के पास नहीं है। वो जो भी पत्थर था वो कहाँ से आया? इसका भी उत्तर नहीं है। उसके अंदर एनर्जी आई जिसने ये सब ब्लास्ट वगैरह सब कुछ करवाया, वो कहाँ पे था? वो भी उसका कोई उत्तर नहीं है। तो इतना बड़ा आकाश, और इतने बड़े आकाश में पता नहीं, अभी हम तो गैलेक्सी के थोड़ा उधर भी नहीं पहुंचे अभी तक, तो यूनिवर्स की तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पे तो योग वासिष्ठ में मल्टावर्सेस की बात की है। मतलब एक ही विश्व नहीं, कई सारे विश्व बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, स्टेबल हो गए हैं, सब कुछ अलग अलग स्टेट में इतने सारे विश्व चल रहे हैं। तो इतने बड़े आकाश में ये सब आया कहाँ से? इसका उत्तर ढूंढने जाएंगे तो इसका उत्तर है पता नहीं। अभी तक तो लोगों को, एटलीस्ट साइंटिस्ट को तो पता नहीं है। तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि भाई कुछ था ही नहीं तो कहाँ से आएगा, है ना? वो एक कोई तो परमात्मा, जिसको हम कहते परमात्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, उसने अपने आप को कुछ इमेजिन किया, फिर ब्रह्मा बना, ब्रह्मा देव ने फिर अपने आप को आ, रोल समझा कि चलो मुझे सृष्टि निर्माण करनी है, तो उन्होंने कुछ अपने ही विचारों से ये सब एक एक निर्माण करना शुरू कर दिया। यहाँ पे वास्तव में कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हाँ, केवल एक ख्याल है। अब ख्याल क्यों आया? चैतन्य में कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ये सब निर्माण हुआ तो क्यों हुआ, चैतन्य में वो विचार क्यों आया? यहाँ तक जा सकते हैं ना, शुरू तो यही होता है। मैं अभी तो वैराग्य प्रकरण मुमुक्ष छोड़ के सीधा उत्पत्ति पे आ गया हूँ। पर ये इंटरेस्टिंग बात होती है कि उस चैतन्य में ऐसा क्यों विचार आया, इंग्लिश में उसको वाइब्रेशन कहते हैं, कि ऐसा क्यों वाइब्रेशन हुआ कि भाई चलो कुछ अपने आप को देखो। तो चैतन्य को चैतन्य इसलिए कहते हैं कि उसमें चेतना है। हम सब में वो चेतना है। चेतना है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। विचार तो आएगा ही। जिस क्षण विचार आया मैं का, कि मैं कुछ तो हूं, देखो अपने आप को, बस उस समय दो हो गए। जब मैं कहता हूं तो कोई दूसरा हो जाता है। तो जैसे ही वो मैं का विचार आ गया, वहां से अपने आप को अलग समझा, और फिर हो गया, ये सारा खेल शुरू हो गया। अब ये सत्य क्यों लगता है? मैं क्यों सेशन ले रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं सेशन ले रहा हूँ, आपको क्यों लग रहा है कि आप सुन रहे हैं? क्योंकि ये इम्प्रेशंस है, कई जन्मों के इम्प्रेशंस है कि हमें लगता है ये सच है। तो ये तो सिलसिला चालू रहेगा, मैं सच में सेशन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। तो या स्वप्न है, तो ये किसी और का स्वप्न है, डेफिनेटली, इतना पक्का है। हाँ, किसी ने अपने मृत्यु के समय अपने जीवन में कहीं तो स्वप्न देखा था उससे। एक कोई तो यतीन जोशी आ गया जिसको लगा कि मुझे सेशन लेनी चाहिए, योग वशिष्ठ पे बातें करनी चाहिए, तो उसने शुरू कर दिया। इतना तो तय है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दोपहर का अच्छा सा खाना खा के नींद ले रहा हूँ, और अपने आप में इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे सामने अभिषेक बैठे हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं, और मैं लॉग इन किया है मैंने, और सेशन शुरू हो गया है, मुझे पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो सब पॉसिबिलिटीज है।
ये सेशन पहले भी हो चुका है क्या, जो आज अभी आप ले रहे हो? मतलब इस तरह का सेशन हो चुका है। सेम मतलब। और ये आप अगर योग वशिष्ठ की दृष्टि से ये सब भ्रम है इसकी दृष्टि से पूछ रहे हो तो ऐसे कई सारे सेशन हो चुके हैं। ये इसलिए प्रश्न आता है, रामायण के बारे में भी हमारे मन में एक विचार रहता है कि एक ही रामायण हुआ है, एक ही महाभारत हुआ है। पर वशिष्ठ ऋषि जब श्री राम जी को प्रश्न पूछते हैं ना कि आपका वैराग्य तो सुना, वैराग्य के बारे में आपने जो भी कहा उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उसके पहले और कुछ प्रश्न है क्या? तो बीच में ना विश्वामित्र ऋषि ने एक छोटी सी कहानी बताई थी। वो कहानी थी शुकदेव की, जो व्यास ऋषि के पुत्र हैं उनकी, और महर्षि व्यास की। तो और शुकदेव और जनक की। तो वहां पे व्यास ऋषि भी थे। तो श्री राम जी ने पूछा कि अरे ये कैसे हो सकता है, हम लोग को भी ये प्रश्न आएगा कि व्यास ऋषि तो इसमें थे, महाभारत में आए थे, महाभारत तो रामायण के बाद में घटी। फिर श्री राम जी के दरबार में व्यास ऋषि कहाँ से आ गए? और श्री राम जी ने भी पूछा कि अगर शुक्रदेव को मुक्ति मिली है तो मतलब इनके पुत्र को, तो व्यास को क्यों नहीं मिली मुक्ति? तो फिर वहां पे श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि ने बताया था कि आप जो सोच रहे हैं कि एक ही रामायण या एक ही महाभारत हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी तक कई सारे रामायण, कई सारे महाभारत हो चुके हैं, ठीक है। और कई सारे व्यास हुए हैं, कई सारे वशिष्ठ हुए। और जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि किसी युग में वशिष्ठ नहीं थे, किसी युग में श्री राम जी नहीं थे, किसी युग में व्यास नहीं थे, ये सारी बातें पॉसिबल हैं। तो इसलिए ये वही व्यास होना है ऐसा आवश्यक नहीं, ये पहली बात। और दूसरी बात, दो तरह के मुक्त लोग कहे गए हैं। एक है जीवन मुक्त और दूसरे हैं विदेह मुक्त। तो व्यास ऋषि जैसे हैं या विश्वामित्र जैसे लोग हैं, ये हैं जीवन मुक्त, जीते जी ही मुक्त हो गए। और फिर विदेह मुक्त में जैसे उन्होंने शुक्रदेव का उदाहरण दिया कि शुक्रदेव तो जीवन मुक्त थे ही, पर उसके बाद जिस तरह से कहा गया है कि वो एक बिंदु जैसे, जल का बिंदु समुद्र में मिल जाता है, उस तरह से वो अनंत में विलीन हो गए थे। तो उस समय वो विदेह मुक्त स्थिति में पहुंच गए थे। तो ये दोनों अवस्थाएं होती है, जीवन मुक्त की और विदेह मुक्त की। अभी अगर हमारे एंगल से देखा जाए तो हम पहले, कोई कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद मुक्ति है, तो मेरे विचार से वैसे नहीं है। अगर जीते जी मुक्ति नहीं हो गई ना, तो फिर मरने के बाद मुक्ति की अपेक्षा करने में अर्थ नहीं है। सही है। जो करना है अभी, क्योंकि अभी हाथ है, अभी पाँव है, अगर दिमाग थोड़ा वाय वाय करने लगा तो अनुलोम विलोम करो, सुदर्शन क्रिया करो, भस्त्रिका करो, सब ठिकाने आ सकता है। शरीर छूट गया तो उसके बाद क्या करेंगे? ना प्राणायाम कर सकते हैं, ना क्रिया कर सकते हैं। वहां पे तो केवल नॉलेज ही रहेगा। तो नॉलेज को एब्सॉर्ब करने के लिए आंखें चाहिए, कान चाहिए, हाँ, पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें, ये सारे इंद्रिय सेंसेस हमें हेल्प करने के लिए शरीर के साथ है। तो इसलिए अगर मुक्त होना है तो अभी हो जाए, जीते जी। तो अपने आप फिर विधेय मुक्त हो सकते हैं। कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। भैया गुरुदेव ने कई बार एक शब्द का प्रयोग किया है, बिंदु में सिंधु। तो भैया ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भैया, कभी आप थोड़ा सा इसको बताइए। सिंधु में बिंदु तो हम जानते हैं, सिंधु मतलब समुद्र, और बिंदु मतलब जल का बिंदु। हाँ, इसका एक सीधा सा उदाहरण देखिए कि जो मोर का अंडा होता है ना, योग वशिष्ठ में ये एग्जांपल दिया है, कई बार अलग अलग इसके उसके उपमाएं हैं उससे बताया गया है। तो मोर का अंडा होता है, अब उस अंडे में क्या होता है? एक छोटा सा बीज है, एक पंछी का। पर जब वो पंछी डेवलप होता है तो उस पंछी को बराबर उस, खाना तो सारे पंछी, सारे मतलब जो मुर्गी है वो भी वही दाना खाएगी, वही कुछ खाना खाएगी, वो मोर भी वही खाना खाएगा। हाँ, जो पंच महाभूत है वो सभी प्राणियों के पास सेम ही आते हैं। लेकिन उस मोर को ही जो पीस आता है, मोर पीस जिसको कहते हैं, पंख आते हैं, उसका कलर इतना सुंदर होता है, तो उसका बीज उसी के अंडे में होता है। हाँ, मतलब जो कुछ भी समाया है वो उस छोटे से इसमें रहता है। तो सिमिलरली फल या पेड़ की भी बात की जाए तो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो उसके बीज में ही होता है। तो इसलिए सिंधु, बिंदु में सिंधु क्यों कहा है? क्योंकि इसी बिंदु में, इसी जल के बिंदु में समुन्द्र के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसा नहीं कि समुद्र का एक भी जो लक्षण है उसमें नहीं होगा करके।
उसको एक बिंदु को चख के देखो, खारा ही लगेगा, नमकीन ही लगेगा। तो जो भी स्वरूप है वो उसी में है। अब ये प्रैक्टिकल बात कही गई है, लेकिन अगर हमारे एंगल से कहा जाए तो गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा है कि बिंदु में ही सिंधु? तो हम जो समझ रहे इतना सारा विश्व है वो कहाँ पे है? हाँ, हमारे लिए तीन तरह के आकाश कहे गए। चलो मैं वहां से शुरुआत करता हूँ। तीन तरह के आकाश कहे गए हैं। एक है भूताकाश, जिसमें हम ये सब कुछ देखते हैं हमारे आजू बाजू में, जहां तक हमारी नजर जाती है वो भूताकाश है। दूसरा है चित्ताकाश। चित्ताकाश मतलब चित्त का आकाश, हमारे अंदर जो देखते हैं। हम आंखें बंद भी किए तो कुछ देख सकते हैं, अपने आप में बातें करते हैं, हमें कुछ सुनाई देता है। हाँ, स्वप्न हम जहाँ पे देखते हैं, वो सारा जो निर्माण करते हैं स्वप्न में, हम शहर देखेंगे, बिल्डिंग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, वो जगह कहाँ पे है? जो जगह है, आकाश मतलब क्या? स्पेस, जगह। तो वो जगह हमारे अंदर होती है, इसलिए उसको चित्त आकाश कहा गया है, हृदय आकाश कहते हैं। और तीसरा है चिदाकाश। देखिए, मेरे अंदर का आकाश और आपके अंदर का आकाश, चित्ताकाश, ये अलग अलग है। भूताकाश चलो मानते कि आप जो देख रहे हो वही मैं देख रहा हूँ, लेकिन चित्ताकाश तो अलग है। आप जो स्वप्न देखते हो मुझे पता नहीं क्या देख रहे हो, तो मैं अपने आप में देखता हूँ, आप अपने आप में देखते हैं। लेकिन चिदाकाश ऐसा है कि जिसमें ये सारे आकाश समा जाते हैं। हाँ, उसमें सब कुछ है। अभी चिदाकाश कहाँ से कहाँ तक है? तो वो हर प्राणी मात्र में है, हर क्षण में है, हर जगह में, हर स्थान में है। ये कंसेप्ट फिजिक्स के अगर एंगल से देखा जाए तो बड़ी ही विचित्र है, बड़ी वास्ट है। कभी समय मिला तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, या आज भी मिलता है तो बात करेंगे। लेकिन चिदाकाश ये अनंत है, अनादि है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कहाँ खत्म होता है पता नहीं। वो बिंदु में भी है, क्योंकि आप में, मुझ में, छोटे से छोटे क्षण में भी है, और हर जगह है। तो उसको बिंदु भी कहते हैं और ये पूरा सिंधु भी है। तो उस बिंदु में, उस छोटे से चिदाकाश में जो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, सभी में पूरा विश्व समाया हुआ है। इसलिए बिंदु में सिंधु इस तरह से कहा जाता है। और भी गुरुदेव के मन में शायद कुछ होगा, पर एक छोटे से एक आपको झलक बताने के लिए, वरना इस वाक्य का तो बहुत, गुरुदेव कुछ भी बोलेंगे तो इतना आसान नहीं होता हो, तो बहुत गहरा अर्थ निकलेगा उसका। एक छोटी सी झलक मैंने बता दी। भैया, मुझको एक सवाल था कि क्या हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं क्या? मान लो मुझे जाना हो 1000 साल आगे, इस टाइम में, तो पॉसिबल है क्या भैया? हाँ, अगर आप पहुंचे हुए हो, इनलाइटेंड हो, पीछे लाइट लगी है, तो पॉसिबल है। देखिए, टाइम की संकल्पना अभी आपने पूछा, और मैं जो फिजिक्स की बात कर रहा था ना, वही है कि टाइम की संकल्पना क्या होती है समय की। हम कब कहते हैं कि समय कुछ है करके? या तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, या फिर ये धरती घूम रही है। मैं एक ही जगह बैठा हूँ, मैंने कहा 1 घंटा में बैठा था, तो 1 घंटा बैठा मतलब क्या हुआ? ये धरती घूमने घूम रही थी, है ना? अपने आप के पूरा एक चक्कर काटे 24 घंटे लगते हैं, तो जितना समय लगा उसके 24 हिस्से कर लिए, तो एक हिस्सा मतलब 1 घंटा। तो एक धरती चल रही। अभी चिदाकाश के दृष्टि से ये पृथ्वी का घूमना 1 घंटे का हो गया। लेकिन अगर आप शनि देव के, या शनि के यहाँ से, या गुरु ग्रह के वहां से देखोगे, तो ये समय उनके हिसाब से एकदम छोटा था। वो शायद 10 मिनट में ही घूम गई होगी, पता नहीं, हमें वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये समय इसलिए आता है कि हम पहले तो देश इसको बोला, समय और काल और देश। हाँ, ऐसा एक संकल्पना यहाँ पे योग वासिष्ठ में कही गई। देश मतलब क्या? कि हम इसको स्पेस कहते हैं। इतना अंतर है, इतना स्थान है, तो स्थान उतना घूम रहा है इसलिए देश। और उस हिसाब से हम फिर पृथ्वी को गिनते हैं कि चलो 1 चक्कर काटा, 2 चक्कर काटे, इसलिए। अभी अभिषेक जी ऐसे समझिए कि एनलाइटेंड है। हाँ, अभी इनका शरीर अनादि अनंत हो चुका है। जस्ट इमेजिन करिए कि यहाँ से मतलब पैर कहाँ तक है और सर कहाँ तक है, इसका कोई पता ही नहीं। योग वशिष्ठ में ये भी आया है, पुरुष का, पुराण पुरुष का वर्णन दिया है, कि कहते हैं कि अगर गरुड़ ने भी आ, अपने फुल स्पीड से उड़ना शुरू किया, तो भी उस पुराण पुरुष के पैर से लेके सर तक कितने भी साल वो उड़ता रहा तो भी नहीं पहुंच पाएगा। इतना वो विशाल शरीर का वर्णन किया गया है। तो होता क्या है कि आज अगर मैं कहता हूं कि मुझे, मैंने यहाँ पे हाथ लगाया ऐसा कुछ, तो मुझे तुरंत फील होता है। इसमें शायद माइक्रो सेकंड या उससे कम भी समय नहीं लगता, तुरंत हो जाता है। तो अभी यही डिस्टेंस मैं अगर बढ़ाऊं थोड़ा सा, हाँ, 1000 फीट कर दूं, तो नीचे कहीं पे हाथ पैर लगा तो मुझे तुरंत फील हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होता है, कि लाइट की गति हम ज्यादा मैक्सिमम मानते हैं, उससे ज्यादा गति हमको पता ही नहीं है कि लाइट से स्पीड से कुछ ज्यादा कुछ गति से जा सकता है। पर
अगर इस धरती को यहाँ पे ऐसे समझे कि हम अपने आप से इतना बड़े हैं कि मैंने एक जगह टच किया तो मुझे तुरंत दूसरी जगह पता चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट वगैरह ये सब मैटर नहीं करेगी। तो जस्ट सोचिए कि आप इस समय यूनिवर्स के एक कोने में कहीं तो हैं, और वहां पे आपने ऐसी चुटकी बजाई, आपके कान मतलब शरीर, मैंने अगर ऐसा हाथ किया चुटकी बजाई तो मेरे हाथ का और कान का अंतर ये कई गैलेक्सीज के बीच में जितना होता है उतना होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से मेरे कान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। आइडियली कुछ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ की चुटकी बजी। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि कुछ अंतर जो ट्रैवल होने में टाइम लगता है वो आम आदमी के लिए ठीक है, पर उस पुराण पुरुष के लिए, उस ज्ञानी के लिए समय नाम की संकल्पना ही नहीं है। क्योंकि आम आदमी के लिए जहां पे कुछ साल लगने चाहिए, कुछ साल का कई हजार वर्ष लगने चाहिए, वो उसे तुरंत सुनाई देता है, मतलब उसके लिए टाइम की कोई संकल्पना ही नहीं है। तो अनादि अनंत विश्व में अगर हम उस तरह से विचार करें तो भविष्य भी नहीं और भूत भी नहीं है ना? मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, ये मुझे इसलिए पता चल रहा है क्योंकि कुछ समय की पहले की बात मैंने कही थी, कुछ समय पहले अभिषेक ने कुछ प्रश्न पूछा था, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। पर उस अनादि अनंत में सब कुछ सामने सामने इमीडिएटली हो रहा है, चल ही रहा है कंटिन्यूअसली। भूत भी नहीं है, भविष्य भी नहीं है। तो इसलिए आप टाइम में आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, क्योंकि वहां पे टाइम नाम की कंसेप्ट ही नहीं, जो भी हो रहा है सारा आपके सामने चल ही रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्रेजेंट मोमेंट में है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट इज वेरी वास्ट, वेरी डीप, वेरी एंड इट इज इनफाइनाइट। है ना? अनादि अनंत है, पर वर्तमान क्षण क्यों अनंत है? क्योंकि सब कुछ वर्तमान क्षण में ही है, ना उसमें इतिहास है ना भविष्य है। शायद आपके प्रश्न का उत्तर दिया ठीक से। हम अपने आप को अगर एक्सपैंड कर लेते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, और तो हम हर जगह हैं एक उस तरीके से देखा जाए तो। भैया 10 साल पहले जैसे 2005 या 6 की बात में, उस टाइम में ना कभी सोच भी नहीं सकते थे कि लोग अलग अलग दुनिया के कोने में बैठे होंगे और सब एक दूसरे से फिजिकली बात कर रहे होंगे। ये वाइल्डेस्ट ड्रीम था उस टाइम में 2006-07। और आज तो पूरा सतवा टॉक्स इसी पे खड़ा है, ऑन जूम कॉल ऐप। तो ये जी। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना एक चीज चली है जिसको बोलते हैं डीप फेक। हाँ। मतलब उसमें ये है कि मैं बोल रहा हूं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो पता ही नहीं चल रहा, ये आ चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं सपने की बात कर रहा हूँ, ये डीप फेक आ चुका है और गवर्नमेंट ने इस पे लगाया लगाया भी है काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस। तो ये आने वाले 3-4 साल में एआई बहुत तेजी से डेवलप होगा। इसमें जैसे कि आपकी आवाज और एआई की आवाज में कोई फर्क ही नहीं लगा पाएगा कि आप हो या एआई है। ये भैया ऐसे में मानव प्रजाति का क्या होगा? क्योंकि डीप फेक तो ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें मैं एक मान लो वीडियो दे रहा हूं और मैंने कुछ अंट शंट बोल दिया, लोग मेरे बात पे विश्वास भी कर लेंगे और मुझे शायद कुछ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी जब आ चुका है, डीप फेक हो गया, फिर उसके बाद एआई, तो ऐसा हो चुका है कि समझ में भी नहीं आएगा कि क्या असलियत है क्या झूठ है। तो ऐसे में भैया क्या आप देखते हो कि अभी कैसे मानव जाति इससे डील कर पाएगी? बहुत सुंदर प्रश्न है अभिषेक आपका। हाँ, देखिए दो बातें हैं। योग वासिष्ठ के सेशंस जब भी लेता हूँ तब मैं बार बार इस एक बात पे बहुत जोर देता हूँ कि आप हजार लोगों को सुनो, लेकिन पढ़ना आपको ही है। इस बात का ध्यान रखें। हाँ, डीप फेक कितना भी आ जाए, पर आपके हाथ में योग वशिष्ठ की जो पुस्तक रहेगी या ऑनलाइन जो भी आपको पुस्तक मिलेगी वो वही रहेगी। डीप फेक इंसान को बदल सकता है। मेरा चेहरा किसी चेहरे पे लगा के, किसी के शरीर पे लगा के, मेरी आवाज किसी शरीर पे लगा के, जो चाहिए वो कुछ भी बुलवाया जा सकता है। ठीक है, मैं आज योग वशिष्ठ का प्रमोशन कर रहा हूँ, कहीं कोई कल मेरा क्लोन बन के मेरा अलग रूप लेके योग वशिष्ठ के बारे में उल्टा सीधा बोल दे, आपको डिस्करेज भी करे, ये हो सकता है। तो ये पॉसिबल है, सब कुछ है। लेकिन यहीं पे हमारा एक दो तीन बातें ये डेफिनेटली आ जाती। पहली बात है कि स्वयं अपना अभ्यास। योग वशिष्ठ में या सारे सूत्रों में जो कहा गया है कि आपको अपना अभ्यास आवश्यक है। आप सुनो किसी को भी,
गुरु से ज्ञान लो, बाकी लोगों से लो, सबसे लो, पर पढ़ना अपना है। चिंतन मनन निधिध्यासन जो कहा है ना, मनन क्या है वो? हाँ, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीनों बातें आपको अपने आप से करनी है, दूसरा नहीं कर सकता। तो डीप फेक यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, कितना भी मिसगाइड कर सकेगा, लेकिन जब खुद का अभ्यास करने लगेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अ, जीवन में कुछ भी निर्णय लेने हैं ना, तो दो मार्ग बताए गए हैं, एक है शास्त्र और दूसरा है गुरु वचन। ठीक है, गुरु वचन ये सबको गुरु मिलते हैं ऐसी बात नहीं। अब हम सब भाग्यशाली है कि हमें गुरुदेव मिले हैं और हमें अभी पता है कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं करके। उल्टा सीधा वो कुछ बोलेंगे नहीं, अगर ऐसा कहीं दिखाई दिया तो पता चल जाएगा डीप फेक है करके। पर यदि ऐसा किसी के जीवन में नहीं है, तो भी अपनी एक स्वयं प्रज्ञा जिसको कहते हैं वो होती है, वो हमें डेफिनेटली बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना, वो विवेक वो जागरूक रहता ही रहता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी को पता ही नहीं होगा, कितने भी गलत संस्कार रहे, बचपन से कहीं भी किसी भी गंदे वातावरण में बड़ा रहे, लेकिन अंदर की एक आवाज डेफिनेटली बताती है कि ये विवेक आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और इसीलिए गुरु और शास्त्र वचन दोनों काम में आते हैं। तो अपने आप को इन दोनों से पकड़ के रखें, फिर आदमी भटकेगा नहीं। डीप फेक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डीप फेक का उल्टा फायदा जरूर हो सकता है कि किसी का क्लोन करके कुछ अच्छा भी डेफिनेटली निर्माण किया जा सकता है। देखो, टेक्नोलॉजी के दोनों एडवांटेज, दोनों बातें, एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है, तो उसका अच्छा भी उपयोग किया जा सकता है। डीप फेक लेके एक जैसे मेरा स्वप्न है, और अभिषेक आप गुरुदेव तक पहुंचा दीजिए इसको। स्वप्न क्या है कि गुरुदेव का ही डीप फेक बना के, जो अभी क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, तो लोगों को चाहिए होता है कि मैं गुरुदेव से बात करूं, सामने सामने बैठ के बात करूं। तो गुरुदेव को जो भी हम क्वेश्चन आंसर देते हैं इतने सारे, उन सारे हजारों लाखों क्वेश्चंस का एक डेटाबेस प्रोग्राम बना के, ठीक है, वो फीड कर दे। एआई को जैसे चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछा तो आंसर देता है ना, बस चैट जीपीटी के बदले गुरुदेव का फेस, गुरुदेव की आवाज सब रहेगी। उनको सामने बिठाया, आज जूम में लॉगिन किया, गुरुदेव वन ऑन वन मीटिंग है आपके सामने, मैंने क्वेश्चन पूछा, गुरुदेव ने उत्तर दे दिया। हो सकता है कितना एडवांटेज रहेगा, जिसको सच में जो दुख में है, रात को 12 बजे उसको कोई समस्या आ गई, चलो गुरुदेव से बात करूं। आज थोड़ा संभव नहीं होता, गुरुदेव कई जगह रहते, बिजी रहते, पर अभी मेरे गुरुदेव मेरे सामने लेकर आओ तो डीप फेक वो भी एडवांटेज दे सकता है। है ना, कितना तसल्ली रहेगा, उसको लगेगा अरे सचमुच गुरुदेव सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो एडवांटेज भी है उसका, नहीं ऐसा नहीं है, वो किया जा सकता है। हाँ, वो देखो, दोनों बातें हैं उसकी। लेकिन उस पे पूरा कंट्रोल गुरुदेव का होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब वो ऐसे आर्ट ऑफ नहीं कि लिविंग नहीं डेवलप करना चाहिए उन्हें, अपने आप का सब कुछ होना चाहिए। ऐसे गूगल पे जाके हाउ टू स्पीक टू श्री श्री गुरुदेव ऐसा नहीं होना चाहिए, गो टू आर्ट ऑफ लिविंग वेबसाइट और वहां से करो, वो हो सकता योग है। वशिष्ठ ने बोला है ना कि दुनिया के अंदर और एक दुनिया। अब मैं भैया थोड़ा सा ना योग वशिष्ठ को आज के टर्म्स में रिलेट करके एक सवाल पूछ रहा हूँ कि 2000 वापस 5-6 में चले जाए। उस टाइम में ये नहीं था कि कोई और ही दुनिया बन जाएगी इस दुनिया के अंदर, और आज हम होता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि एवरेज स्क्रीन टाइम लोगों का 5-6 घंटा भी हो चुका है दिन भर का, इवन ज्यादा भी हो चुका है। तो भैया और आज के टाइम में ना ऐसी इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट की जा रही है मेटा के जरिए और कई सारी चीजों के जरिए, जिसमें आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, आपको लगेगा कि आप सही में कुछ रेस कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपको बाइक की पूरी फील भी आएगी, और ऊपर से आपको वो झटके भी महसूस होंगे बाइक वाले। तो पूरा का पूरा ऐसे एक आर्टिफिशियल वो स्टिमुलस जनरेट करने के लिए, ताकि आपको पता भी ना लगे कि ये रियल था या मैं कोई गेम में हूं। तो भैया ये योग वशिष्ठ में भी बताया गया है, और हम उस जगह पे बहुत सारे साइंटिस्ट ये डेवलप कर रहे हैं ताकि लोग बैडमिंटन खेल सके, उनको लगे कि सही में चारों तरफ बैडमिंटन कोर्ट है। एक कोई बाहर कोई झरने के सामने नहीं जा सकता, तो उसको सब वैसा ठंडी हवा भी फील होगी, सब कुछ ऐसे पे चल रहा है काम। तो भैया क्या ये मानवता का अंत की ओर है कि हम अपने नेचर से हट जाएंगे इस चीज में? लग तो रहा है भैया, मतलब आने वाले 10 साल में तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। इन सारी बातों की क्रेज
एक समय तक रहती है। मनुष्य का मूल स्वभाव, जो असली आनंद है, वो अपने आप पकड़ लेता है। कितना भी नया कुछ भी आ जाए, एक समय के बाद उसे पता चलता है कि ये सब मतलब नहीं है इसमें। ये है टेम्पररी, है हेलुसिनेशन, है भ्रम है, और ये ज्यादा टिकने वाला नहीं है। कुछ भी हो जाए, एक समय के बाद जो रियल है, मतलब सो कॉल्ड रियल है, उसकी जरूरत लगने लगती है। तो जैसा आप कह रहे कि वो एक फील देगा, वो टेम्पररी रहेगा, ये सारी बातें टेम्पररी रहेगी, इवॉल्व होती जाएगी। बट एक हद के बाद इंसान को लगेगा नहीं, इसमें मतलब नहीं रहा, ये वो रियल नहीं है, वो फीलिंग नहीं है। क्योंकि सब कुछ कर सकेंगे, लेकिन एनर्जी, जो हमारी ऑरा है, हमारी एनर्जी, जो हमारा चैतन्य है, एक दूसरे के सामने आके जो आता है, वो एनर्जी आप कुछ भी करें, टीवी पे, डिवाइसेस पे, वहां से ट्रांसमिट नहीं कर सकते। हाँ, मैं किसी से वीडियो कॉल पे कितना भी बात करूं, वो डायलॉग, वो बोलना, और मैं किसी से सामने एक दूसरे के करीब, फिजिकली करीब बैठ के बात करूं, इन दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सब होगा, कुछ दिन लोग करेंगे, पर बाद में उसकी जो उसका जो खालीपन है, फोलपन है, वो सब लोगों के समझ में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे थोड़ा बैलेंस करेंगे कि चलो कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं। अभी तो काफी लोग आज जैसे एकादशी है, तो एकादशी को काफी लोग उपवास जैसे करते हैं ना, वैसे व्हाट्सएप का, फेसबुक का भी उपवास करने लगे हैं कि अरे, इसको हफ्ते में, 15 दिन में एक दिन छुट्टी देनी चाहिए। चलो एक दिन नहीं दे सकते तो सुबह के 4 घंटे छुट्टी देते हैं, शाम के 4 घंटे छुट्टी देते हैं, इस तरह से करने लगे। उन्हें अपने आप से रियलाइज होने लगा है। ये क्रेज रहेगी, लेकिन एनी, ये तो ना हर जगह चलता है। कोई भी नया चीज आता है तो उसमें थोड़े लोग क्रेजी होते हैं, फिर पता चलता है छोड़ दो, चले गए करके। टीवी सीरियल्स का देखो, देखने लगते हैं, शुरू शुरू में ऐसा लगता है पकड़ के रखे, पकड़ के रखे। आज ओटीटी आ गया, फॉरवर्ड बटन दबाते दबाते खटाखट खटाखट आधे घंटे की सीरियल 10 मिनट में फिनिश भी कर देते हैं लोग। तो नहीं रहता, वो भी बोर होने लगता है। रियल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। ये तो है। इसी वजह से मैं शिवरात्रि में, भैया थोड़ा सा अपना भी प्रमोशन कर दो। हाँ हाँ, प्लीज। शिवरात्रि में मतलब सतवा टॉक्स में जो भी लोग देखते हैं, हम सब मिल रहे हैं, क्योंकि भैया रियल में मिले हुए कभी कभी मिले ही नहीं रियल में। तो जो भी लोग शिवरात्रि में आ रहे हैं, जरूर रियल में मिले। रील में तो 4 साल से मिल रहे हैं, तो सब लोग जरूर उधर शिवरात्रि के लिए भी आइएगा। भैया ये एक चीज है कि आ, बहुत सारी चीजें जो है ना, वो हमारे ब्रेन में भी मौजूद होती है, जो हम सोचते हैं। और आ, आज इतना ज्यादा साइंस आगे बढ़ गया, मैं योग वशिष्ठ को रिलेट करते हुए ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे बारे में बहुत सारी चीजें एक कंपनी को मालूम है, फेसबुक को, कि अभिषेक ये है। और मेरे से कई ज्यादा मेरे बारे में मालूम है। ऐसा बोलते हैं कि 396 पॉइंटर्स एक इंसान के फेसबुक को मालूम होते हैं, मेटा को, कि उसको क्या पसंद है, कहाँ जाता है, क्या देखता है, वो कहाँ, उसको के छोटी छोटी चीज है, हर चीज हमारी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है। उससे बच नहीं पा रहे हैं भैया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज जो हमारे सोच को ही कंट्रोल करने लग जाए? ऐसा, क्योंकि योग वशिष्ठ में भी सपने में काफी सारी चीजें बदल दी जाती थी। जब तक उठे तब तक पता चला कि नहीं नहीं, अब वो वैसा रहा नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे जो थॉट्स को पढ़ के सारी चीजें बदल दी जाए हमारे हिसाब से, या फिर किसी और के सोच को कॉपी करना, क्या वो सब कुछ करे? क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा चीज है कि किसी के, इंसान के दिमाग के अंदर घुस के उसकी सारी चीजें निकाल लेना। तो योग वशिष्ठ भी इसके बारे में क्या कहता है भैया? देखिए, पहले तो ये ऑलरेडी हो रहा है। हाँ, आज मैं अगर योग वशिष्ठ के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर कुछ सेशन ले रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये? और आप लोग यहाँ पे बैठे हो, तो आप लोग क्यों बैठे हो? कहीं तो आपको लगता है कि हाँ, अरे मेरा जो नेचर है वो आध्यात्मिक रहा है। हाँ, तो पहली बात तो समझ ले कि जो मेरा कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, वो मेरा कुछ है नहीं। ठीक है? क्योंकि जो मैं अपनी माइंड, बॉडी, जो भी बात कर रहा हूँ, कहाँ से आया ये?
जीन्स मेरे शरीर का, मेरा डीएनए, ये मेरा अपना नहीं था। ये मैंने अपने पुरखों से लिया है, कुछ तो हुआ उसके बाद मैंने जन्म लिया। तो उसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं रहा। उसके बाद फिर मैं जिन पेरेंट्स के यहाँ मैंने जन्म लिया, उनके जो संस्कार हुए, उस संस्कार के अनुसार मेरा जीवन चलता गया। फिर मेरे जीवन में जो भी दोस्त आए, जो भी घटनाएं घटी, जिस स्कूल में गया, वहां के टीचर्स ने जो पढ़ाया, उसके बाद फिर जो किताबें मैंने पढ़ी, है ना, ये सारी बातों ने मुझे एक एक करके डेवलप किया, और फिर उसके अनुसार मेरा जीवन बनता गया। तो पहली बात तो यह है कि मैं जो कहता हूँ मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। आज जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो इन सारी बातों का परिणाम मेरे इसमें मेरे रूप से प्रकट हो रहा है। इनको जिस तरह से मैंने पढ़ा, उस तरह से मैंने अपने प्रयत्न किए, उसको और आगे लेकर जाने की कोशिश की, वो बात अलग है। हाँ, सेल्फ एफर्ट को मतलब है, वो है, मैं अपने प्रयत्नों का अर्थ है। ऐसा नहीं होगा कि ये केवल दूसरों का ही है, मेरे ग्रह तारों का ही काम है, ऐसा नहीं। कुछ तो मेरे भी अपने एफर्ट्स होते हैं। पर उन एफर्ट्स का एक कहीं तो एक फाउंडेशन भी होता है कि जो मैंने कहीं और से भी लिया था। ठीक है। तो उसके ऊपर ये चल रहा है। तो इसका मतलब है आज जो भी कर रहा हूँ, मेरा जो दिमाग है, अभिषेक, जो आपने पूछा था, ये मेरा मन, मेरा दिमाग, ये मेरा नहीं है। ये कई सारे लोगों का संस्कार, पिछले जन्मों के संस्कार जो भी है, उन सबका मिला के एक आज मैं आपको सामने रख रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। वो बिहेवियर हो रहा है अभी। इसमें दूसरा एस्पेक्ट ये है, सोशल मीडिया, टेलीविजन वगैरह, इन सारी बातों से, तो क्या ये सारे लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? तो डेफिनेटली करते हैं। हम यहाँ पे करीब एनडीए है, तो शायद कोई फाइटर प्लेन जा रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। हाँ, और किस तरह से हमको कंट्रोल किया जा रहा है अभी से नहीं, कई सालों से। तो जैसे मूवीज में है, एक जमाने की मूवीज देखिए, जब मैं यूं कहूंगा 90s की या उसके पहले 70s की वगैरह, हर मूवी में हर फिल्म स्टार स्मोकिंग करता था। ठीक है। तो जिसके कारण तब की युवा जनरेशन ने ले लिया कि जॉब लगा, मैंने देखे कई सारे लोग कि जॉब लगा तो शुरू पहला काम क्या करेंगे, सिगरेट लेके, एक स्टाइल बन गई कि चलो आज सिगरेट फूकते, चाय बाहर जाके पियेंगे, ये उनका स्टाइल बन गया। उसके बाद धीरे 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 आगे हाथ में ग्लास आना शुरू हो गया। हर जगह ग्लास का, शराब का प्रमोशन होना शुरू हो गया। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो मूवीज ने ऑलरेडी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऑलरेडी कर चुके थे, उनके स्पॉन्सर सभी इसी तरह के थे। ऊपर से इतना भी नहीं, उन लोगों को इस तरह की आदतों को कंट्रोल करने वाले जो ऋषि संत वगैरह रहते थे ना, उनको भी निगेटिवली दिखाना शुरू कर दिया। जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ न जाने का एक फैड था, फैशन था। तो बस कोई गुंडा रहेगा तो लाल टिका लगा के रहेगा, या महाराज रहेगा, इस तरह का दिखाया गया था। ओ माय गॉड जैसी मूवीज वो यही करती थी। तो इस बात को देखे कि हमारे मन को ऑलरेडी कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, नहीं ऐसा बात नहीं है। अभी ये जो क्या कहते हैं उसको, मेटा मतलब फेसबुक रहेगा या गूगल रहेगा, ये थोड़ा और साइंटिफिकली डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और उस हिसाब से ये सारी बातें करते हैं। नया उसमें कुछ नहीं है कि ये कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे। पर यहाँ पे फिर मैं इसी बात पे फिर से स्ट्रेस दूंगा कि जो इस राह पे हैं, जो इस मार्ग पे हैं, अभिषेक जैसे इतना अच्छा सुंदर कार्य करे सत्व के मार्ग पे जो है, तो उनको अगर बार बार ये बातें सुनाई देगी तो पता चलेगा कि किसको हम सकम करना है, किसको हमें बह जाना है, किसमें ये हम तय कर सकते हैं, किसमें नहीं बह जाना ये हमें पता है। कॉमन सेंस की बात हो जाती है कि अरे ये सही है, ये गलत है, एक बार वो पता चल गया ना, तो फिर हमें कोई बहका नहीं सकता। हमें खाली एक ही बहका सकता है, वो है गुरु और हमारा शास्त्र, बस। उसको पकड़ के रहो, और कुछ हमारा कोई दिमाग खराब नहीं कर सकता, कितना भी करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। बस भैया, भैया मैं थोड़ा सा अपने आप को लाउड सोचता हूँ तो मैं एक चीज देखता हूँ कि आने वाले 20 साल बाद जरूर ऐसा जमाना हो जाएगा ना जिस वक्त लोग कंटेंट पे ही अपना डिसीजन लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जो गुरुदेव के अराउंड कंटेंट वो सबसे ज्यादा हो। इस वजह से भी मैं डेली ये कर रहा हूँ, ताकि कभी भी कोई भी जन को कोई भी चीज कोई और हावी ना कर ले। क्योंकि देखो भैया, कोई भी मैनिपुलेट करना लोगों को आसान हो जाता है। भैया एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारा दिमाग है वो अब
कंप्यूटर के आगे छोटा हो चुका है, मतलब इंटेलिजेंस के मामले में चैट जीपीटी से भी बहुत छोटा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये मेडिटेशन एक ऐसी चीज है क्या जो सुपर कंप्यूटर्स को भी बीट कर दे? क्योंकि एक ही मुझे लगता है भैया, ये हम जब पूरा ध्यान में बैठते हैं ना, तो उस वक्त हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आप इसमें बताइए, अपनी मेरी बात सही है कि मैं गलत सोच रहा हूँ? उस वक्त हम सारे रेडियो फ्रिक्वेंसीज भी एक्सेस कर सकते हैं चाहे तो, हर चीज हम खोल सकते हैं, और मेडिटेशन के जरिए हम दूसरी दुनिया में भी जा सकते हैं। क्या ये सारी चीजें, आपको क्या बिलीव होता है कि वो एक टनल है कि नहीं, एक ब्लैक होल की तरह मेडिटेशन? मेडिटेशन ये हमारे समझ के बाहर की बात है। हाँ, शरीर पे जो मैं अपना अगर अनुभव बताऊं ना, तो 2008 में स्लीप डिस्क के कारण मैं बीमार पड़ा था। 1.25 महीना मैं बेड पे था। हाँ, मतलब मुझे अगर ब्रश भी करना रहा ना, तो मैं इतना भी झुक नहीं सकता था। इतने बुरे हाल थे। लेकिन उसके बाद रेगुलरली मेडिटेशन करते 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 उसका जिस तरह से शरीर में वाइब्रेशंस होते थे, जिस तरह से एकदम रिलैक्सेशन फील होता था, तो साइंटिफिकली मेरे बारे में वो प्रूवन था कि हिप बोन्स का एंगल और स्पाइन का एंगल एक कुछ सर्टेन डिग्रीज होना चाहिए था। मेडिटेशन से वो काफी रिलैक्स हो गया था। ठीक है, ये मेरा अपना अनुभव रहा है। तो मेडिटेशन ये जिस तरह से काम करता है, उस पे कोई टेक्नोलॉजी, चाहे मेडिसिन रहे या चाहे सुपर कंप्यूटर जैसी बातें रहे, ये उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक शरीर भी अभी तक पूरी दुनिया नहीं समझ सकती है। आप कितना भी सुपर कंप्यूटर लगा दो, इस शरीर में क्या क्या होता है वो सबके समझ के बाहर की बात है। दूसरी बात, मेडिटेशन का एक एस्पेक्ट धारणा का भी है। और धारणा में ऐसा कहा जाता है कि आप जिस जिस चीज पे धारणा करते हैं उसका अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। ऐसा कहा गया है कि अगर सूर्य के ऊपर धारणा की, तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। हाँ, मतलब इस ब्रह्मांड में कहाँ क्या है, पृथ्वी कैसी है, गैलेक्सीज क्या है, सारी बातें वहां पे दिखाई देती है। आप आजकल पढ़ते भी होंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग वेदों में, श्लोकों में ये सब वर्णन करके रखा है कि पृथ्वी का रूप कैसे दिखता है, वो पहले से ही इमेजिन कर चुके थे। हाँ, ये पृथ्वी गोल है, ये भी पहले से ही बताया गया था। काफी साल तक तो लोग पृथ्वी को ऐसे फ्लैट करके समझ रहे थे, लेकिन हमारे इसमें तो भूगोल पहले से आ चुका था। तो ये सब ज्ञान कहाँ से था? तो ये ज्ञान ध्यान में, उस पे, उन अलग अलग विषयों पे धारणा करके ये सारा ब्रह्मांड का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था। इसलिए उसका सिग्निफिकेंस बहुत है। हाँ, मेडिटेशन ये कहने के लिए ऐसे बस है, लेकिन एक अलग दुनिया में लेकर जा सकते हैं। अच्छा, और एक किस्सा ये भी है। जब ध्यान करते हैं ना, तो गुरु का स्मरण अवश्य करें ध्यान करते समय। कुछ लोग ऐसे थे, मैंने ये कहानी फर्स्ट हैंड सुनी हुई है। दो भाई थे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए थे, और वहां पे ध्यान करने बैठ गए, लेकिन गुरु का कोई अधिष्ठान उनको नहीं था। अधिष्ठान मतलब समझते नहीं कि गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु को एक स्वीकारना चाहिए कि मेरे गुरु हैं, उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा उनके साथ नहीं था। वो चले गए ध्यान करने के लिए वहां पे, ऐसे ही मतलब ट्रिप के लिए चले गए, बैठ गए और ध्यान करने लगे। और ध्यान करते करते दूसरी दुनिया में चले गए। तो जब फिजिकली वापस लेकर आ गया, लाया गया उनको, तो वो मेंटली, मानसिक दृष्टि से दूसरी दुनिया में थे, और वैसे ही शरीर से इस पृथ्वी पे ही थे। ऐसा कहा गया है कि जब ध्यान करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ गुरुदेव हैं, और फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब ध्यान में चले जाते हैं, अगर दूसरी दुनिया में गए, कहीं गए, तो आपके ऊपर अटैक भी हो सकता है, आपको पकड़ा भी जा सकता है, सब कुछ इस अलग अलग बातें बताई गई है। इसलिए बड़ी ध्यान को सावधानी से करना चाहिए। हाँ, और कृपा, गुरु को मतलब किसी गुरु के सानिध्य में ही रह के करना चाहिए। और इसमें सब कुछ संभव है। ध्यान में होता क्या है, अगर सच में उस समाधि अवस्था में हम पहुंच गए ना, तो हम तो उससे एक रूप हो जाते हैं, परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं। तो अगर वो रूप हमारा रहा, तो फिर हमारे लिए असंभव ऐसा कुछ नहीं। जो उसके लिए संभव है वो हमारे लिए संभव है। वास्तव में ये जो मैं हमारे लिए कह रहा हूँ ना, वो हम रहता ही नहीं है। जो है वो एक ही है। तो उस अवस्था में फिर जब तक हम वो है, वो है।
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने जो पूछा कि क्या सब कुछ पता चलता है, क्या चलता है, वहां पे पता चलता होगा, उधर ही रहता होगा। कुछ लेकर आते हैं क्या, वो नहीं पता। ऋषि मुनि है, वो कुछ करते हैं वो ध्यान में जाके। वैसे वेदों का जन्म कैसे हुआ? हाँ, वो तो श्रुत है ना, श्रुति में कहे जाते, सुने हैं, खाली ध्यान में गए, सुनाई दिया, वही उन्होंने बाद में रिसाइट किया। वेद कहीं से लिख कर नहीं आए थे। तो ध्यान की इतनी शक्ति है, सब कुछ संभव है उसमें। हमारा पूरा सृष्टि, पूरी वेद, उपनिषद वगैरह सब उसी से आए हुए हैं। पहले पहले श्रुति है, वो सुनाए गए, उसके बाद है। भैया, कई बार ना ये चीज ना कई कई अलग अलग जगह पे दिखाई गई है। पता नहीं है कितना सच है क्या, या तो पूरी तरह भी गलत हो सकता है। कि वैसे कई जगह एक सुपरस्टिशन है कि ये है कि रात में सोने से पहले शीशे में पर्दा लगा देना चाहिए। मतलब शीशा खुला नहीं रहना चाहिए। तो भैया, क्या शीशे के उस पार भी एक दुनिया है जो उल्टी चल रही है? मतलब राइट का लेफ्ट चल रहा है। शीशा क्या दूसरी दुनिया दिखा रहा है हमें? ये बेडरूम के बारे में बताया गया है। आप शीशे के ऊपर ये लगा के रखो, पर्दा लगा के रखो। तो बेडरूम में ऐसा है कि पति पत्नी रहते हैं, उनके प्रेम का संबंध शीशे में नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से कोई देख रहा है, ऐसे कहा जाता है। और फिर यूं कहते हैं कि अगर शीशे ने देख लिया तो नजर लग जाती है उस संबंध को, फिर झगड़े होने शुरू होते हैं, ऐसा मानना है। हमारे पास कितना समय है, फिर एक कहानी बता सकता हूँ। यस भैया, तो बताइए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है भैया, प्लीज। ठीक है। योग वासिष्ठ की अंतिम कहानी में से एक है। हाँ, एकदम समाप्त होते हुए, टिपिकली लास्ट स्टोरी ही है। अभी योग वासिष्ठ में कहानियों में कहानियां, कहानियों में कहानियां ऐसी है, तो मैं जो मुख्य कहानी है वो बताता हूँ उसके। उस कहानी के अनुसार 8 भाई तपस्या करने निकल गए थे। हाँ, अपने अपनी तरह से तपस्या कर रहे थे वो 8 भाई। और वो तपस्या इसलिए कर रहे थे कि उन्हें लग चाहिए था कि वो अपने अपने दृष्टि से इस धरती का मालिक बने, धरती का राजा बन जाए, पूरी धरती उसके अंडर, उसके कंट्रोल में रहे। इसलिए वो आठों के आठों भाई तपस्या करने चले गए। अब उनकी तपस्या चलते चलते उनकी पत्नियों को लगा कि ये क्या है, घर में रहना चाहिए, बाहर जाके तपस्या करने लग गए तो बस घर को भूल गए। तो इसलिए उन्होंने भी, जो किसी भी पत्नी को चाहिए, उन्होंने भी, पत्नियों ने अपनी तरफ से देवी की तपस्या की और देवी से वर मांग लिया कि हमारे पति हमारे ही घर में रहे, घर से कहीं जाए नहीं बाहर। हाँ, सबको यही चाहिए होता है ना, पति घर में ही रहे करके। तो उन्होंने वैसे ही तपस्या करनी शुरू कर दी। अभी इन भाइयों को उनके सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तथास्तु, आप अपनी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। अब पहला प्रश्न ये आता है कि आठों के आठों कैसे राजा बन सकते हैं? एक ही बन सकता है धरती का राजा, 8 के 8 तो नहीं बन सकते। मैं इन प्रश्नों के उत्तर बाद में देता हूँ। दूसरा, इन पत्नियों ने जो तपस्या की थी, उन्हें भी देवी ने वर दे दिया कि तुम चलो तथास्तु, तुम्हारे पति तुम्हारे ही घर में रहेंगे। अब ये तो और भी मुश्किल हो गया कि पति घर में रहेगा तो राजा कैसे बनेगा। अब ये दोनों का ये सब जब चल रहा था, तो इनके, इस भाइयों के माता पिता, वो निकल पड़े अपने पुत्रों को ढूंढने के लिए कि ये क्या है, ना बहू काम कर रही है ना बच्चा काम कर रहा है, सब लोग अपने अपने तपस्या कर रहे हैं, तो चलो इनको जाके ढूंढते हैं। तो ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो जाते जाते इन माता पिताओं के सामने से, वहां से दुर्वास ऋषि आ रहे थे। और दुर्वास ऋषि को इन्होंने एक अनदेखा कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर सब धूल वगैरह जमा थी। और ये भी अपनी जल्दीबाजी में जाते जाते इनके पैरों से धूल उड़ के दुर्वास ऋषि के ऊपर गिर पड़ी। तो दुर्वास ऋषि हैं, उन्हें तो बस कारण चाहिए गुस्सा होने के लिए, क्रोध आने के लिए। बस इतना सा हुआ, वो एकदम क्रोधित हो गए। उन्होंने उन माता पिता को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि आपके पुत्र और आपकी बहुएं जो भी तपस्या कर रही हैं, वो सारी तपस्या विफल हो जाए। हाँ, उन दोनों को उसका फल नहीं मिलेगा। अब आगे क्या? तो आगे ये होता है कि ये आठों भाइयों की मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु होने के बाद इनके शरीर से सूक्ष्म रूप से वर और श्राप, आशीर्वाद और श्राप, ये दोनों एक दूसरे के सामने दो अलग अलग शरीर धारण करके खड़े हो जाते हैं।
श्राप कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है। वर कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमें भगवान ने दिया हुआ है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज करने लगते हैं, झगड़ा करने की स्थिति में आते हैं, मारपीट करने की स्थिति में आते हैं। तो फिर वर थोड़ा समझदार होते हैं, वो कहते हैं कि देखो भाई, हम कुछ भी करें, फाइनली तो हमें किसी के पास जाना पड़ेगा सोल्यूशन निकालने के लिए, ना तो तुम जीतोगे ना तो हम जीतेंगे। तो बेटर है अभी चले जाए, मारपीट करने के बाद जाने में क्या मतलब है। तो पहले ही निकल के जाते हैं। तो श्राप को भी वो बात पसंद आती है, बोलते हैं, चलो समझदारी की बात किए जाते हैं। फिर दोनों जाते हैं ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव के पास जाने के बाद उनको पूछते हैं कि क्या किया जाए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के हृदय में जाके देखो कि किसकी भावना सत्य थी, किसकी भावना ये डिमांड करी थी, मांग रही थी कि ये चाहिए करके। तो किसकी भावना शुद्ध थी। तो गए, श्राप वर के हृदय में गए, वर श्राप के हृदय में गए। तो फिर थोड़ी देर बाद श्राप कहते हैं कि हमने देखा इन आशीर्वाद या वर जो है आशीर्वाद के इसमें, इनमें ज्यादा शुद्धता है। और ये जो था वो उन्होंने मांगा था। मतलब क्या था, तपस्या की थी कि मुझे ये चाहिए। तो ये डिमांड थी, जो मांग रहा है उसकी इच्छा थी कि मुझे ये मिलना चाहिए करके। उसने अपने लिए मांगा था, तो वो मिलना चाहिए। दूसरी बात कि इन लोगों ने आ, इनके माता पिता ने तो कुछ मांगा नहीं था दुर्वासा ऋषि से, ना ही ये भाइयों ने या उनकी पत्नियों ने दुर्वासा ऋषि से कुछ मांगा था। वो तो दुर्वासा ऋषि ने अपने आप में क्रोध में आके कुछ दे दिया। स्वीकारना है नहीं स्वीकारना है ये इनके हाथ में है। तो अगर नहीं चाहते तो फिर कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए श्राप थे, वो चले गए कि चलो हमारा कुछ काम नहीं बनता है, इन्होंने जो मांगा था वो मिलना चाहिए। और इसीलिए इनके अनुसार इन्हें आशीर्वाद मिलेंगे। अब फिर से प्रश्न आता है कि चलो ठीक है, आशीर्वाद तो एक बात होगी, लेकिन ये राजा भी कैसे बनेंगे आठों के आठों, और अपने घर में कैसे रहेंगे। तो योग वासिष्ठ की शुरू के इसमें एक कहानी जैसे आती है कि आदमी, इंसान जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय अपने ही चित्ताकाश में, अपने ही यहाँ पे वो अलग सा एक पूरा विश्व निर्माण कर लेता है हृदय आकाश में। हाँ, उसने जैसे भी इमेजिन किया होगा वैसे पूरी सृष्टि उसके सामने खड़ी हो जाती है। मृत्यु के समय थोड़ी देर मनुष्य सुषुप्ति में रहता है, गहरी नींद में जैसे रहता है। और उसके बाद फिर नींद थोड़ी खुल गई तो स्वप्न आना शुरू होता है। तो स्वप्न क्या होता है कि जो उसको देखना है अगला जीवन, तो अगले जीवन पूरा अपने सामने वो खड़ा कर देता है और उस जीवन में चला जाता है। तो नेचुरली इन्होंने अपना अपना जीवन शुरू कर दिया, हर एक ने अपनी अपनी पृथ्वी बना ली, उसके वो राजा बन गए। अच्छा, ये सब कहाँ हुआ। तो पत्नी के अनुसार उसी घर में, उसी यहाँ पे जो मंडप आख्यान करके एक बहुत सुंदर कहानी है योग वशिष्ठ में, शुरू में ही काफी बड़ी है। तो उसमें यही कहा है, एक अपने ही मंडप में, अपने ही घर में उन्होंने अपना विश्व देखना शुरू किया और ये सारी स्पेस बन गई। अब प्रश्न ये आता है कि छोटे से घर में, छोटे से और आकाश में इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बन गई। तो जैसे हम आईने में, दर्पण में पूरा पर्वत देख सकते हैं, जैसे हम अपने ही नींद में सपने देखते हैं, स्वप्न में हम सब कुछ देख सकते हैं, पूरी दुनिया देख सकते हैं। तो ये भी अपना एक ब्रह्मांड निर्माण करके उसमें अपनी दुनिया देख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने क्या मांगा था। आपका जो प्रश्न था ना उसके अनुसार कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या मांगते हैं। और एक इसमें शुरू में भी एक कहानी आई थी, उस कहानी में भी ऐसा ही था कि किसी को श्राप दे दिया गया कि शरीर नष्ट हो जाए। उनका शरीर नष्ट हुआ लेकिन मन नष्ट नहीं हुआ। तो मन ने कहा कि नहीं, मैं श्राप को नहीं स्वीकारूंगा। तो उसने वो श्राप केवल शरीर के ऊपर काम कर सका, मन के ऊपर काम नहीं कर पाया। और इसलिए मन की शक्ति को समझना बहुत आवश्यक है कि हम मन को कहाँ पर लेकर जाते हैं। हाँ, मैं इसको थोड़ा एक टॉपिक ऐड कर देता हूँ। जैसे कहा कि दर्पण पे पर्दा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। हम क्या सोचते हैं वो हमारे जीवन में होगा। अगर हमने सोचा इससे बहुत बड़ा कुछ भयानक होता है, बुरा होता है, तो फिर वो हो सकता है क्योंकि हमारी चेतना उसको मांग रही है। अगर हम कहते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं, पर मेरे गुरु है वो सब कुछ मेरा ठीक कर देंगे, हम उनके ऊपर सौंप देते हैं ना, फिर कोई समस्या नहीं आती। इस बात पे मैं एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहूंगा। मैंने काफी लोगों को देखा है, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, कुंडली, उसके बाद आजकल तो पता नहीं लोग रिसर्च करके, अभिषेक जी देखो ऐड आते हैं, घड़ी कौन सी घड़ी पहनते हैं उसके ऊपर, हाँ गले में कौन सी माला पहनते हैं उसके ऊपर, कौन से मोती पहनते हैं इसके ऊपर। मतलब आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है, नाम में कितने स्पेलिंग है कि पूछो मत, इतनी सारी बातें हैं।
और इन सारी बातों के पीछे लग लग के इंसान परेशान हो जाता है। एक घर में कुछ समस्या आने लगी तो पहले वास्तु फिक्स करने जाएगा, वास्तु से सोल्यूशन नहीं निकला तो कुंडली फिक्स करने जाएगा, कुंडली से नहीं निकला तो फिर वो क्या लाफिंग बुद्धा, ये वो न्यूमरोलॉजी, टैरट, सबके पीछे भागता 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 है, थक जाता है, कुछ नहीं होता। एक ही हो सकता है, जो है गुरु। अगर गुरु के ऊपर पूरा विश्वास रखो ना, तो उसके जैसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए योग वासिष्ठ में एक सुंदर सा संदेश दिया है जो मैंने अपने जीवन में लेकर आया हूँ। वो है निर्भय बनो। सारा जो भी है गुरु के ऊपर सौंप दो। आज मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। कुछ भी हो जाए ना, जो देंगे वो गुरुदेव देंगे। जो आएगा जीवन में गुरु प्रसाद, उसको बस ऐसे ले लूंगा। फिर चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो लेबल मैं लगाता हूँ अच्छा बुरा का, वो देंगे वो अच्छा ही देंगे। हाँ, सामने वाले के देखने के नजर से होगा कि अरे इसको बीमारी हुई बहुत बुरा हुआ, अरे इसका पैसा गया बहुत बुरा होगा। किसी के और के एंगल से हो सकता है, लेकिन जो भक्त है उसके लिए नहीं नहीं, ये तो गुरु प्रसाद है। हमारे एक मित्र है, मैं हो सके तो कभी उनसे अनुमति लेके उनका नाम लूंगा। लेकिन उनके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अभी 1 सवा साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर एक दिन भी उनके मुंह से कभी गुरुदेव के प्रति या इस मार्ग के प्रति अपशब्द नहीं निकले। इतनी श्रद्धा उनकी गुरुदेव के ऊपर, पूछो मत। कुछ भी हो जाए, नहीं ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, जो भी अच्छा ही होगा अच्छा ही होगा अच्छा ही होगा। उस इंसान को कोई हिला नहीं सकता। नहीं तो हम लोग क्या होते हैं, छोटी छोटी बातों में हिल जाते हैं। वो असीम श्रद्धा, अटूट श्रद्धा हमारी गुरुदेव के ऊपर होनी चाहिए। और अगर गुरु को छोड़ के हम कुछ और करना चाह रहे हैं, तो फिर थोड़ा सोचे कि क्या सही कर रहा हूँ। कभी एक व्यक्ति से बात हुई थी, उसने कहा कि नहीं ये वास्तुशास्त्र सच है, ऐसा है वैसा है, ये होता ही है, हाँ ऐसा बता रहे थे किसी घर के बारे में। तो मैंने पूछा कि गुरु को मानते हो, तो बोले नहीं। मैं बोला ये तो हिपोक्रेसी हो गई। हाँ, या तो गुरु को मानो और फिर वास्तुशास्त्र को भी मानो, या तो गुरु को भी ना मानो और वास्तुशास्त्र को भी उसको भी ना मानो। ये नहीं हो सकता कि वास्तुशास्त्र है और गुरु नहीं है करके। तो बोले हाँ ठीक है चलो मानते हैं। फिर बोला बताओ बड़ा कौन है, गुरु बड़ा है या वास्तुशास्त्र बड़ा है? बोले नहीं गुरु बड़ा है। तो फिर जो बड़ा है उसके ऊपर विश्वास रखो, वो काम कर देगा। क्यों दिमाग को तकलीफ देनी है ना? एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लेके रहे। हम एडवांस कोर्स में हमको बताया जाता है, एक दिन एक का एक मॉड्यूल रहता है, आज रात गुरु कृपा की चादर लेके सो जाओ, है ना? मैं कहता हूँ जीवन में गुरु कृपा का ऐसा कैप पहन के जीवन जीते रहो। कपड़ा, हर कपड़ा शरीर पे जो है वो गुरु कृपा का है, वो प्रोटेक्शन देगा। बस इस खुशी में रहे ना, तो कुछ भी हो जाए जीवन में हिलेंगे नहीं, एकदम अनशेकेबल बनेंगे। वही तो हमें चाहिए। सच है कि नहीं? बहुत जबरदस्त भैया, बहुत जबरदस्त। भैया बहुत सारी चीजें और भी आपसे पूछनी थी, लेकिन समय थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन एक सवाल मन में बहुत आ रहा है, वो एकदम एंड में आप जवाब दीजिएगा उसके ऊपर। उससे पहले मैं लोगों को बोल दूं कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इतना जबरदस्त रहा है। और यतिन भैया जब भी आते हैं तो इतना गहरा होता है। और यूट्यूब में भी इस वक्त इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं, वन ऑफ द वेरी बिग सेशन, कि क्या बताएं। और आप लोग जो भी देख रहे हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोग ऐसे सेशंस करते हैं। ये जो मेरा जो सबसे जो एक ड्रीम है मेरा कि कुछ ऐसी जगह है जो कि अलग डायमेंशन पे चलती है। जैसे मतलब आप आपसे जानना चाहेंगे कैलाश मानसरोवर के बारे में। ऐसा बोलते हैं कि वहां पे नाखून तेज बढ़ने लगता है, बाल तेज ग्रो होने लगता है। आपका क्या कहना है भैया कैलाश मानसरोवर के, क्या सोचते हो आप? नहीं, ऐसे स्थान होते हैं, उनका अपना अपना महत्व होता है। हाँ, और कुछ कुछ जगह ये प्लानिटरी पोजीशन से उसका भी अपना इफेक्ट वैसे ही बना रहता है। बेंगलोर आश्रम में आपको शायद पता है, वो शिवा के वहां पे एक अ, मंडल बना के रखा है कि वहां पे कॉस्मिक एनर्जी हमेशा एब्सॉर्ब की जाती है। तो कुछ कुछ स्थान इस तरह से रहते हैं कि उसमें डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, वो माना जाता है। जिनको थोड़ा पुणे के आजू बाजू का पता है, तो शिवथर गढ़ करके एक जगह है, समर्थ रामदास स्वामी के नाम से वहां पे है। वहां पे उस गुफा के पास किसी भी फ्रीक्वेंसीज का कोई असर नहीं होता। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट किसी ने किया था। उस गुफा से थोड़ी देर बाहर जाएंगे तो सारे जितने भी सैटेलाइट्स है वो सारी रेंज कैच कर सकते हैं।
लेकिन थोड़ा करीब गए उसके मुंह के पास तो कुछ नहीं आता। एक्चुअली कम से कम 70 सैटेलाइट्स तो उसमें आनी चाहिए, पर वो नहीं आता। सॉरी, 10-12 सैटेलाइट आनी चाहिए, 70 डिग्रीज का ओपनिंग रहता है। तो ऐसे कई स्थान है कि जिनका अपना महत्व है, जो हमारी बुद्धि के बाहर है। मैं यही कहूंगा, लेकिन अभिषेक, अ, अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए ना, तो मैं इन सारी बातों में ज्यादा उलझता नहीं हूँ कि ये क्या होगा, कैसे होगा। यार, एक जीवन मिला है, मुझे पता है, और बड़ी किस्मत से, बड़े भाग्य से गुरुदेव मिले उसमें। तो बस इसको अच्छा से लेके जाओ। ज्यादा एनालाइज करने में, ज्यादा ये करने में होता क्या है, भटक जाता है आदमी। एनर्जी कहाँ पे लगानी चाहिए। योग वशिष्ठ के बारे में भी पढ़ते समय ना, कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि काफी आड़े टेढ़े सवाल आते हैं, और मुझे लगता है कि इरिलेवेंट है। मतलब इसका मीनिंग क्या है, उस शब्द का मीनिंग क्या है, ऐसा क्यों कहा है, वैसा क्यों कहा है। तो तब मैं कहता हूँ कि थोड़ा छोड़ो ना इन बातों को। पहले अपने लाइफ को सेट करने के चक्कर में पड़ो बाकी बाद में देखेंगे, है ना। तो क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, ये सब जानना वगैरह, पर उसके पीछे बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने के बदले मैं फिर योग वशिष्ठ खोल के वो पढ़ना ज्यादा प्रेफर करूंगा। छोटा सा समय है जीवन में। हाँ, आधा यूं कहूंगा कि एक सिग्निफिकेंट जीवन का हिस्सा है वो पढ़ाई में, संसार में, शादी, ये वो सब चक्कर में, बच्चों को संभालने में चला गया। बाकी दिन ऐसे ही इधर उधर चला जाता है। तो जो पोर्शन मिलता है उसको हो सके तो इस ज्ञान के मार्ग पे डाल के जरा प्रगति जल्दी करूं। इधर उधर की बातें देखने के बदले जितना योग वासिष्ठ पढ़ूंगा, जितना गुरुदेव को सुनूंगा, उतना हो सकता है कि तुरंत पूरा मन खाली हो जाए। एक बार ये खाली हो गया ना, तो सारे चमत्कार अपने आप हो जाते हैं, हम खुद चमत्कार बन जाते हैं तो खाली होने की तरफ ज्यादा कोशिश करें। वो एक सयाने आदमी का काम रहेगा, वो अपने आप को इफेक्टिवली इस लाइन पे लेके आएगा। मेरा विचार ऐसा है भैया, मतलब ये आपने जो बात बोली वो सही में, मतलब जो इंसान योग वशिष्ठ में पीएचडी कर रहा है, आपने एकदम से बहुत प्रैक्टिकल बात बोली है। जो कि हाँ, हमें ये सारी, मतलब लोगों को लगता है कि जो योग वशिष्ठ के बहुत जो अध्ययन करते हैं, उनको बहुत सारी इमेजिनरी चीजें बहुत अच्छी लगती होंगी। बट आपने बोला है कि नहीं, रियल प्रैक्टिकल में भी मैं बहुत सारी चीजें, ये बहुत मुझे अच्छा बात लगा भैया। और मुझे तो लगता है आपने और एक बात जो बोली मुझे बहुत अच्छी लगी, कि ये सारी चीजें हैं, बट अगर मैं गुरु को नहीं मान रहा हूँ तो हिपोक्रेसी है ये। और गुरु ये बड़ा है कि ये सारी चीजें बड़ी है। तो आपने बोला कि गुरु, तो ऑब्वियस सी बात है, जब गुरुदेव है तो चमत्कार तो वो ऐसे ही दिखा देंगे। और भैया बहुत अच्छा लगा आपके साथ। जाने से पहले कोई आखिरी मैसेज जो आप लोगों को देना चाहोगे? हम भाग्यशाली है, कई बार, कई एंगल से। तो गुरुदेव है जीवन में, अभिषेक जैसे लोग हैं कि जो हमको जोड़ के रखते हैं। अ, थोड़ा क्या कहेंगे, विवेक को जागरूक रखें, और जहां तक हो सके ना, इस जीवन में जो काम की बात है उसके ऊपर ध्यान दें। नहीं तो देखो, अभ्यास और वैराग्य के बारे में एक लाइन बताओ ना। तो हमने जन्म लिया है आनंद में रहने के लिए, तो इतना विवेक जागरूक करें कि आनंद की प्राप्ति के लिए मुझे सच में क्या करना है, और वैराग्य किस बात से हो कि जो नहीं करना है। तो जीवन में रिश्तेदार, वस्तुएं, परिस्थिति, ये सारी टेम्पररी बातें हैं जो घुमाते रहेगी। तो इनके टेम्पररी बातों के पीछे मत लगना। अपने अंदर जो है ना, जो परमानेंट है, एक लाइफ नहीं, लाइफ टाइम्स है। और दूसरा गुरुदेव है, कि जिनके अंदर हम सब हो रहे हैं। इस बात को समझो, इस स्टेटमेंट को, हाँ? गुरुदेव के अंदर हम अपने आप को देख रहे हैं। ठीक है, ये सारा विश्व मतलब गुरुदेव, उनके अंदर ही है हमें। तो बस जो परमानेंट है ना, उसको पकड़ो। दिमाग में जब भी वाय वाय होने लगे, खराब होने लगे, तो अरे यार, ये इज इट वर्थ इट, इसके तरफ ध्यान देने जैसा है। चाहे वो बीवी रहे, बच्चा रहे कोई भी रहे, पति रहे, हाँ, इसके प्रति ध्यान देना। ये एक जन्म का साथी है, वो परमानेंट वाला है ना। चलो आंखें बंद करके उसका ही नाम लेते हैं, ओम गुरवे नमः, शुरू करो, खत्म, निकल जाओगे आसानी से। ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत। गुरुदेव मिले ना, फिर से अगले जन्म के लिए थोड़ा बाकी है, ऐसा नहीं। गुरुदेव ने तो कहा है ना कि मैंने तुमको लेकर जाना है, पर तुम भी थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाओ निकल जाओ जल्दी से, छोड़ो मत, ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत। एब्सोल्युटली भैया, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच भैया, इतना धन्यवाद अभिषेक।
जय थैंक गुरु। यू। जय गुरुदेव। यस।